यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने दिखाई आंख। भारत ने सीधा भिड़ने का कर दिया ऐलान। 5 देशों ने खुलकर भारत का कर दिया समर्थन। अब 15 दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने परमानेंट के स्थायी सदस्यता के लिए ठोक दिया है दावा। बढ़ गई है चाइना, पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों की मुसीबतें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, अब ठीक 2 साल बाद जब भारत इस अस्थायी सदस्यता से रिटायर हो रहा है, उससे ठीक 15 दिन पहले ही भारत ने यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के लिए जो है वो दावा ठोक दिया है। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटी भारत के पास है और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करने गए हैं। भारत 2 साल यानी 2021 और 22 के लिए जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट अभी तक मेंबर था, अस्थायी सदस्य था। लेकिन अब परमानेंट मेंबर के लिए एस जयशंकर ने 5 सालों के लिए जो है वो दावा ठोक दिया है। आपको बता दें, यूएन काउंसिल में प्रेसिडेंट भारत ने जो है वो 5 सालों के लिए ठोक दिया है। नॉन परमानेंट मेंबर अभी तक था, लेकिन अब ये टर्म जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद 10 से 12 दिन बचे हैं। अभी दिसंबर में जो है वो भारत यूएनएससी का जो अस्थायी सदस्यता है उससे रिटायर होगा, उससे जो है वो समाप्त होगा। लेकिन उससे ठीक पहले 15 दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने परमानेंट मेंबर के लिए बाकायदे 5 सालों के लिए 2028 से 29 टर्म के लिए जो है भारत की दावेदारी ठोक दी है। अब ऐसा नहीं है कि भारत ने दावेदारी पेश कर दी है तो ये मेंबर भी हो जाएगा। अब इसमें कई जो है वो मसले होंगे। भारत को इस तरीके से नहीं है कि डायरेक्ट भारत ने दावा ठोका तो चुन लिया जाएगा। इसमें भी कई चीज़ें हैं जो कि यूएन की बात करें तो नॉमिनेट मेंबर बनने के लिए कई सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। शायद आप में भी कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने में मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं होता है, वो सिलेक्ट होकर आते हैं। यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होती है और ये आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि 10 के 10 जो है वो परमानेंट मेंबर एक रीजन या फिर एक काउंसिल के ही हो, एक कॉन्टिनेंट को हो। आपको बता दें, ये जो सारे 10 में से 5 नॉन परमानेंट मेंबर एशियन और अफ्रीकन देशों के होते हैं, 2 मेंबर लैटिन अमेरिका के होते हैं, जबकि 1 मेंबर ईस्टर्न यूरोप के होते हैं। तो जबकि बाकी बचे 2 मेंबर्स वेस्टर्न यूरोप या फिर दुनिया के बाकी किसी भी हिस्से से हो सकते हैं। लेकिन भारत के लिए आसान कैसे होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। सभी देशों को अपने रीजन से ही दावेदारी पेश करनी होती है। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दुनिया के 193 देश वोटिंग करके डिसाइड करते हैं कि उस देश की सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में किसे भेजा जाए या फिर नहीं। 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बनने से पहले साल 2020 में यूएन जनरल असेंबली में इसी तरीके भारत के नाम के ऊपर वोटिंग भी हुई थी। वोटिंग में 193 से भारत को 184 देशों ने वोट करके समर्थन दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हम 2/3 यानी कि 119 वोट पाकिस्तान ने भी उस समय भारत के पक्ष में वोटिंग की थी, भारत को सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से जो है हम वो स्थायी सदस्यता जीते थे। लेकिन आपको बता दें, अब 2011 और 12 में भारत नॉन परमानेंट मेंबर बना गया था और इसके लिए भारत ने फुल सपोर्ट मिला था। लेकिन इस बार भारत ने 5 सालों के बाद जो है वो अपनी दावेदारी दोबारा से पेश कर दी है। लेकिन भारत के पक्ष में ये बात जरूर होगी कि साल 2028 तक भारत जर्मनी और जो है मोस्ट प्रोबेबली जापान को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। उस समय एशिया के कई सारे देश भारत के साथ अच्छे इकोनॉमिक संबंध हो जाएंगे, जिसके चलते भारत को एशिया से नॉमिनेशन आसानी से मिल सकता है। और फिर जनरल असेंबली में भारत को 193 में से केवल 129 वोट ही हासिल करने होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार 5 सालों के अंदर ही भारत की दावेदारी दोबारा से पेश कर दी है, जो कि ये बताता है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा एक्टिव होकर हम अपना काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, वीटो पावर को लेकर लगातार जो है वो जो वोटिंग होगी वो बड़े पैमाने पर अपने देश जो है करीब 185 देश जो है वो अपने समर्थन में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी यूएई ने भारत का खुलकर समर्थन कर दिया है। यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए जिस तरीके से मुस्लिम देश यूएई ने आगे आया है वो काफ़ी चर्चा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये पहले से ही परमानेंट मेंबर हैं। 4 देशों ने, केवल चाइना और कुछ मुस्लिम देश जो है वो भारत में इसमें रोड़ा लगा रहे हैं। बाकी 180 से ज़्यादा देश अभी भी भारत के समर्थन में हैं। ऐसे में जिस तरीके से भारत ने 15 दिन पहले ही 5 सालों के लिए दावा ठोक दिया है, वो कहीं ना कहीं
अब अच्छी बात है और आने वाले समय में भारत एक बार फिर से वीटो पावर की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है तो एशिया में जो है वो भारत नॉमिनेट होगा। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें अगर आप भी मानते हैं कि अब वीटो पावर मिलना ही चाहिए भारत को। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।